आते चुनाव चले जाते, लेकिन एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच चीजें बहुत बदलती। आज मेरे पास फोन आया 11 बजे कि एमएलए साहब गाड़ी खड़ी है, पराली वो ट्रैक्टर क्या लेके जाऊं? आ गाड़ी पुणी 5 साल को नहीं खड़ी होती विधायक जी। अरे वो कटसी है बता, गाड़ी मैं ढूंढता फिर मैंने बेरो पड़ गए बैठे आपने, मैं गाड़ी ढूंढी सारा बाईपास पर पाई को नहीं माने बेरो पर किन्ने कर सर क्यों ये खूब फैला रहे थे कि आचार संहिता लग जाएगी, फिर आचार संहिता लग जाएगी। तब मैंने एक भी ट्रैक्टर वाले को, एक भी पराली वाले को, एक भी लकड़ी वाले को, एक भी डीजल वाले को मैंने परेशान नहीं करने दिया पूरे 5 साल। अरे हरियाणा में छोरी छोरी द्या मैं उड़ने छोरी दे कहते डीजल ही तो बड़ा सस्तो लिया गए है, बताओ। मैं तो झगड़ों पर शुरू करो साथ ने कंटर में 7 ड्राम अगले के सीधी 4 किसाना की ट्रैक्टर में 8 ड्राम छोड़ो में क्या बात कर रहे हो? फिर आचार संहिता में देते डीजल पकड़ लो भाई, तक वो टेम चल रहा है आगे तक जाए डीजल की बात होगी तो छोरी कौन दे हरियाणा छोरी दे ही डीजल ही नहीं मानते। कलेक्टर मैडम बहुत हंसी, क्या एमएलए साहब ऐसी बात है? मैं कहा कि यार ये बात आपने मेरे को बताई नहीं, मेरे को पहले आचार संहिता पहले मैं डीजल पकड़नी बोल रही हो। दोस्तों जो मुद्दों पर हमने काम करे उस पर बात नहीं करता मेरा विरोधी, सड़क पर बात नहीं करते, बीमा पर बात नहीं करते, बैंक ब्याज पर बात नहीं करते। भादरा में तो खैर सिंगल कुड़की का नोटिस मैंने निकलने नहीं दिया, 3-4 महीने पहले 5-7 नोटिस इधर आ गए थे प्री शिमन में। मेरे को किसी किसान ने फोन करा कि साहब नोटिस आए, मैंने जी का गलत बात, खबरदार अगर किसी किसान का कुड़की का नोटिस निकाल दिया, एक किसान का कुड़की का नोटिस नहीं निकलने दिया। बात आ जाए गरीब की, गरीब का भला कैसे होगा? नकदी दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करोड़ दे दो करोड़ भी खर्च कर देगा, लेकिन गरीब के घर में शिक्षा दे दो आगे निकल जाएगा और पीढ़ियां तिर जाएंगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो बलवान पुनिया की तरह लड़ेगा। अब मेरी कौन कह रही, बाबा साहब की कह रही है, तो तुम्हें कन्नौ जोड़ लियो। शेर की तरह दौड़ेगा आदमी तो शिक्षा प्राप्त कर लेगा। जेपी लूणा जैसे बोल रहा था, ये जीव यूं ही नहीं तराशी गई, कोई 4 अक्षर पढ़े। तरक्की बात तब आती है जब आदमी पढ़ाओ। ये पढ़ाई का माहौल पैदा करा है मैंने, आपके बच्चों के लिए स्कूल, आपके बच्चों के लिए कॉलेज, आपके बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, गरीब के लिए हमने दिए। राजस्थान की सरकार ने, जिसको हमने हमारे समर्थन से बताया था, स्कूल बंद नहीं करे, नए स्कूल खोले। हिसाब मेरे से वो लोग मांग रहे जिनके राज में 118 स्कूल बंद हुए थे, वो मेरे से हिसाब मांग रहे। औकात भी पूछ लेते मुझे चलते चलते। मैंने बताई, देखिए मेरी औकात, मैंने पुस्तिका निकाली है, विकास पुस्तिका, आप इसको पढ़ो। इसके एक एक पेज में जो बात हमने लिखी है वो धरातल पर हमने उतारने की चेष्टा करी और सारे काम धरातल पर चल रहे। मैंने जिस दिन उज्जवलवास की सड़क की घोषणा कराई, विधानसभा चेयरमैन ने फोन करा कि आपकी सड़क की घोषणा हो गई, सब साथियों ने बधाई दी और ये कहा विरोधियों ने क्या घोषणा बने को नहीं। मैं कहूं खेत की रैली में होगा ने, अभी तो 2 काम हुए, मिट्टी को काम हुए, ऊपर एक लेयर पड़ी है। अब की बार रैली में होगा भादरा, काली नागण पर की सड़क पर कर जाओगा थे। मैंने एक भी काम ऐसा नहीं करा जो बीच में रह जाए। आप चिंता कर रहे थे बोल 4 आरएमजी का एक बार खाली रह गया, 4 आरएमजी के वर्क ऑर्डर करवा दिए। पूरी नहर जिसकी हालत जर्जर हो गई, जर्जर हालत की वजह से आज हरियाणा और पंजाब में जगह जगह नहर टूट जाती है। हरियाणा पंजाब तो मेरे वश में नहीं है, मैं सिर्फ एमएलए हूं, पर मेरी कोशिश में मैंने 192 करोड़ रुपए के टेंडर करा के वर्क ऑर्डर करा के शिलान्यास कर दिया। पूरी नहर, पूरी शीशी ब्लॉक लगेंगे नहर में। आज जगह झारका हो गया नहर में, आज की खरपतवार हो गया, पूरी शीशी ब्लॉक लगी, कुछ नहीं उगेगा। ये बजट आपने मुझे चुना तब हम लेके आए, अगर आप मुझे नहीं चुनते तो मेरे से पहले वाले के 13 से लेकर के 18 तक के कारनामे और बजट दोनों पढ़ लेना।
खाने की दलाली के अलावा उनका कोई काम नहीं है। मैंने रात जनसभा में कहा था, भीमटा और चिमटा यूं प्रचार कर रहे हैं कि इन्होंने किसी समाज विशेष के लिए बोल दिया, मैं रस लाना भीमड़ा फड़ो लिया गात्र गाओ बहुत दलाली बिना की को नहीं करे करतो और बाबूजी पे बिना की को नहीं करतो। और बलवानपुरी पूरी तहसील में एक भी था नहीं सो लपको को पावे नहीं। मैं लपका नहीं बात कही करतो नहीं, बा है बाप भीमटा चिमटा एक भी लपका नहीं पड़ा मैंने। किसी का काम है डायरेक्ट करार, मेरे साथियों को लीडर बनाया मैंने, नेता लपके नहीं बनाए, किसी की जेब नहीं पाड़ी हमने। पूरे पूरी पांचलाहात के गांव के दर्जनों ट्रांसफर हुए, किसी ने घर बुला करके सम्मान करा तो किसान भवन खड़ा करा हमने। जनता की मदद से, सबकी मदद से किसान भवन खड़ा करा है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने दलित की, मजदूर की, किसान की, उसके बीमा की, उसके खाड़ों की, नालों की, उसके पानी की वकालत मैंने राजस्थान की विधानसभा में करी। दोस्तों, आज सबसे बड़ी जो लड़ाई हिंदुस्तान में जो छिड़ी 2020 में काले कानून आए, उस काले कानून पर 4000 विधायक देश में थे। पूरा देश देख रहा था कि इन विधायकों की इस कानून पर क्या राय, जो सीधी सपाट राय आपके बलवान पूनिया की थी। मैंने जिस तरीके से राजस्थान की विधानसभा में बात कही कि जल जंगल जमीन नहीं बेचने देंगे, काले कानून लागू नहीं होंगे और हमारे खेत और खलियान उजड़ने नहीं देंगे, आपका एक कानून वापिस होगा, देश का किसान खड़ा होगा। मैंने किसान के पक्ष की तकरीर करी, उस तकरीर से पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करा। और आज बीजेपी इस दबाव में कि बलवान पूनिया जैसे लोगों को कैसे हराया जाए। अरे सारे लोग यूं थोड़े बोलते हैं। 4000 एमएलए थे, एक एमएलए जिसने अभय सिंह ने इस्तीफा दिया और एक एमएलए आपका बलवान पूनिया जिसने मजबूती से बात रखी, जिसको मिलियनों लोगों तक बात गई और लोगों ने मेरी बात को सुना और सुन करके ये बात करी, किसानों के संगठन मजबूत हुए। मैं काम कर रहा हूं, आपके गांव में कोई काम कर रहा है, आप उसको सुन करके ये कहोगे वाह वेरी गुड, उसका हौसला बढ़ेगा, उसका संगठन मजबूत होगा। किसान लड़ रहे थे उस दिन तो पीपड़ी में थी, जिस दिन में 19 नवंबर 2020 को विधानसभा में बोल रहा था। सिर्फ पीपड़ी में एक आंदोलन हुआ था जहां हजारों किसान इकट्ठे हुए और मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ पहली बार लामबंद हुए। पीपड़ी के 10 अगले दिन बलवान पूनिया विधानसभा में बोलता है और मैंने कहा ऐसा मजबूत आंदोलन होगा कि तुम्हें ये कानून वापस लेना पड़ेगा। ये भविष्य की बात मैंने इसलिए कही कि मैं आंदोलन से निकला हुआ आदमी। अब पूरी बीजेपी के बढ़त लगी हुई कि मोदी के बनाए हुए कानून, लोग कहते थे कि मोदी ऐसा मजबूत आदमी है जो कानून बना दे वो वापस नहीं लेता। वो कानून भी वापस हुए और 750 लोगों की कुर्बानी हुई। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने पिछले चुनाव में नारा दिया था कि सिर्फ राज नहीं जनता की आवाज चाहिए। मैं लगातार राजस्थान की विधानसभा में बोल रहा हूं और मैंने बोलते हुए राजस्थान की विधानसभा में बोलते हुए जनता के मुद्दे उठाए। अकेले भाजपा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में किसान के मुद्दे जो बढ़ते मैंने विधानसभा में उठाए, नौजवान के मुद्दे मैंने विधानसभा में उठाए। जब भर्तियों के संबंध में बात आई, जब एक गांव से 150 थानेदार लगे, मैंने ये बात कही खुल करके। मेरे बहुत अच्छे संबंध थे अशोक गहलोत से, लेकिन इस मसले में मैंने कहा एक गांव में ऐसी कौन सी मिट्टी है जिस मिट्टी ने 150 थानेदार पैदा कर दिए, या तो उस मिट्टी को पूरे राजस्थान में छिड़क दो या फिर इसकी जांच कराओ। ये खुल के कौन बोलता है, कौन कह सकता है ऐसी बात। मैंने कही, सरकार ने मुझसे पूछा कि एमएलए साहब क्या तर्क है, मेरे दोनों में से एक चीज पक्की। दोस्तों, हमने नारा दिया अब की बार, मजबूत नेता, बुलंद आवाज, मिशन 2023 बलवान पूनिया जिंदाबाद। मेरा विजन है, अगर आप मुझे विधानसभा भेजते हो, अगर आप मुझे विधानसभा दोबारा भेजते हो, लगातार राजस्थान की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन करने की हिम्मत हमारी है और हमारी ताकत है। ये कहते थे लोग कि मोदी कोई फैसले कर लेता है, वो फैसले नहीं बदलते। मोदी गए थे मध्य प्रदेश, मोदी गए थे कर्नाटका, मोदी गए थे गोवा, जहां भी गए सरकार गिरा के आए। मोदी आए राजस्थान, उनके अमित शाह और मोदी ने स्ट्रेटेजी बनाई, कांग्रेस के 2 फाड़ करे और फिर सरकार गिराने की मंशा तय कर ली और दूसरे को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने की बात ही तय हो गई थी। उसकी टेप रिकॉर्डिंग आप सुन दो, सुनते रह जाओ। बोले 3 दिन में काम हो जाएगा, आप तो उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो।
बात अपारी आ गई आपके बलवान पर। मेरे पास ऐसा मजबूत झंडा था जिसको यूं लहरा दे तो रेल रुक जाए। गहलोत साहब की सरकार रुकी, वो झंडियों लहरा दी हो। गहलोत साहब की सरकार रुक गई। ये फैसला मजबूत था। यू कहते ही सरकार नहीं रुकी। 52 डेज 52 दिन सरकार होटलों में कैद रही।